तो जैसा कि हमने इसके पिछले क्लास में सीखा था कि अब टेली प्राइम से यूवी बिल को कैसे बना सकते हैं और टेली प्राइम से ही यूवी बिल को कैंसिल भी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप यूवी बिल को ऑनलाइन पोर्टल में जाके कैसे बना सकते हैं और यूवी बिल को कैंसिल भी कैसे कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको काफी डिटेल में बताने वाला हूँ यूवी बिल के रिगार्डिंग। जितना कुछ मैंने पिछले 3 साल में सीखा हुआ अपने अकाउंटिंग के करियर में, मैं वो सब आप सभी को आज की इस एक ही वीडियो में। तो मैं सबसे पहले आप सभी को दिखाता हूँ इनवॉइसेस जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो ये जो इनवॉइस है देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये सिंपल सा इनवॉइस है जहाँ पर मैंने एक हमारे कस्टमर को सेल किया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका मैं बनाना सिखाऊंगा आपको नॉर्मल सा ईवे बिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिल को दिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट बिल यहाँ पर जो है, इसमें हम लोग बिल टू शिप टू करना सीखेंगे। देखिए बिल टू शिप टू क्या होता है, देखिए मेरे कंपनी ने क्या किया है, एक बिल उसी किया है जय दुर्गा फर्नीचर के नाम पे। ठीक है, बट ये जो कस्टमर मिस्टर आकाश महतो जो है, ये जय दुर्गा का कस्टमर है। ठीक है, तो जय दुर्गा का ये बोलना है कि डायरेक्टली मुझे ना डिलीवरी करके सामान, देखिए बिल तो मेरे नाम पे करिए बट सामान मेरा भेज दिए इस आदमी के पास जो कि इसका ये कस्टमर है, जय दुर्गा का ये कस्टमर है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बिल टू शिप टू। इसका ये बिल कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट इनवॉइस में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है डेबिट नोट। ठीक है, तो डेबिट नोट का ईवे बिल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर से, और एक यहाँ पे क्रेडिट नोट देख सकते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के केस में ईवे बिल कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ये 4 चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद से आपको ईवे बिल के पोर्टल में आ जाना है और जो भी आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है उसे फिल करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है। अब देखिए सबसे पहले सीखते हैं हम लोग ईवे बिल बनाना इसमें, कि नॉर्मल से ईवे बिल जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें आपको ईवे बिल बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है ईवे बिल में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद से आपको ऑप्शन ढेर सारा देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको आ जाना है जनरेट न्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पर कि इसमें सप्लाई टाइप क्या है। देखिए अगर आप सिंपली किसी को सेल कर रहे हैं, देखिए और मैं आपको सबसे पहले इनवॉइस दिखाता हूँ। देखिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे नॉर्मल। देखिए ये वाला जो बिल है ये नॉर्मल केस है जहाँ पर मैंने जो सेल किया है, हमारा कंपनी का नाम ये है एंड हमने जो देखिए सेल किया है इसको सेल किया हुआ है। ठीक है, एंड हम इसको ही डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसी तक सामान को पहुंचा रहे हैं। तो ये हो गया नॉर्मल सा केस जहाँ पर बिल टू शिप टू नहीं हो रहा है, नॉर्मल से ये बिल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ना कस्टमर का नाम है, जैसे कि हमारा कस्टमर नाम ये है। ठीक है, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हालांकि देखिए इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो जीएसटी नंबर को फिल करते ही ऑटोमेटिक इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ पोर्टल में आपको। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में आपको ध्यान यहाँ पे देना है आउटवर्ड, क्योंकि देखिए हम सामान को भेज रहे कस्टमर तक, आउट हो रहा है हमारे पास से, इसके लिए यहाँ पे आउटवर्ड ही रखने देना है। ठीक है, सप्लाई टाइप में आपको यहाँ पे सप्लाई रखना है। ठीक है, उसके बाद से आपको देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ नहीं करना, सिंपली आ जाना डॉक्यूमेंट नंबर। देखिए जो भी आपका बिल का नंबर रहेगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ बिल आपको। देखिए तो ये हमारा बिल जो है, इसमें देखिए बिल नंबर क्या है, तो हमारा ये हो गया पूरा का पूरा बिल नंबर। ठीक है, इसमें हालांकि सबको लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको 7 में लिखेंगे चल जाएगा। ठीक है, 2 सितंबर का बिल है, तो आ जाएंगे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर चाहे तो देखिए जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, आप चाहे तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओनली 7 लिख दीजिए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 हो गया। डेट कब का है, तो डेट आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डेट का आप अपने बिल बनाया हुआ है, ध्यान रखें जिस डेट में आपको ने बिल बनाया हुआ है उस डेट को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे कि मेरा जो बिल है, ये बिल को मेरा बना हुआ है ये 2 सितंबर का। ठीक है, उस डेट को आपको ले लेना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में रेगुलर लेना है, क्योंकि हम रेगुलर का बना रहे हैं अभी, तो रेगुलर ही रहने देना है। उसके बाद देखेंगे जिस भी कंपनी का आपने लॉगिन किया हुआ है ईवे बिल पोर्टल पे, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिल फ्रॉम क्या होता है, जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं, इसके कंपनी का आप लॉगिन किया हुआ है ईवे बिल पोर्टल में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए नीचे आपको देखने को मिलेगा बिल टू शिप टू, देखने को मिलेगा आपको बिल टू शिप टू। देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए जैसे ही यहाँ पे आप किसी पार्टी का जीएसटी नंबर को डालेंगे, जीएसटी नंबर डालते ही ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जो है उसका नाम आ जाएगा, वो कौन सा स्टेट का है वो आ जाएगा, उसका एड्रेस क्या है, प्लेस क्या है, पिन कोड क्या है, सारा चीज़ ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा यहाँ पे, बस एक जीएसटी नंबर को फिल करने से ही। ठीक है, तो अभी मैं मान कर चल रहा हूँ यहाँ पे कि जो मेरा कस्टमर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ लिखना है यहाँ पे URP, इसका मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पार्टी। ठीक है, उस केस में आपको इस तरह लिखना होता है। जो भी पार्टी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है उस केस में आपको ऐसा बनाना होता है ये बिल। ठीक है, उसके बाद से सिंपली आपका जो भी यहाँ पे नाम है, जैसे कि इसका ये नाम है, तो इसका नाम को यहाँ पे टाइप कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं आप। तो मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको सिंपली कंट्रोल V कर देना है
ठीक है। उसके बाद से स्टेट कौन सा है, तो स्टेट को आपको यहाँ से इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट का रहेगा, ठीक है। उसके बाद से एड्रेस को फिल कर देना है, प्लेस कहाँ होगा वो फिल कर देना है, एंड पिन कोड, खासकर आपको पिन कोड ज़्यादा ध्यान देना है। पिन कोड अगर प्रॉपर नहीं फिल करेंगे तो आपका दिखाता हूँ मैं आपको अभी आगे चल के, डिस्टेंस आपका कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं पिन कोड फिल कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखिए आ जाएंगे नीचे, फिर से इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाएगा इस जगह पर आइटम डिटेल्स। आप जो यूवी बिल बना रहे हैं तो उसमें आइटम क्या क्या आपने उसको सेल किया हुआ है, ठीक है। तो फिर से बिल को चेक करते हैं एक बार। तो देखिए इसमें हमने इसको सेल किया ड्रेसिंग टेबल 520 नाम से मॉडल नंबर है, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद से फिर से आ जाएंगे यहाँ पे यूवी बिल के पोर्टल में। यहाँ पे आपको सिंपली कंट्रोल वी कर देना है। क्या करना है आपको, कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पर भी सेम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। अब पूछ रहा है एचएसएन कोड क्या है, तो फिर से आपको बिल में चेक करना है इसका एचएसएन कोड क्या है। तो देखें आपको ये इसका एचएसएन कोड है, सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे, आ जाएंगे फिर से पोर्टल में, एंड कंट्रोल वी। देखिए ये सब चीज़ आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, टाइपिंग करना है तो आप लोग, ठीक है। क्वान्टिटी कितना पीस हमने सेल किया हुआ है, फिर से बिल में चेक करते हैं, हमने 2 नंबर सेल किया हुआ है। तो फिर से आ जाएंगे पोर्टल में, यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद से यहाँ पे कितना यूनिट क्या है इसमें, तो यूनिट्स तो नंबर्स है, तो एनओएस यहाँ पे रख देंगे। देखिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, देखिए ये देखिए एनओएस है ना, इसको आपको फिल करना होता है। अब देखिए रेट कितना है, तो रेट इसको नहीं फिल करना, आपको फिल करना है टैक्सेबल वैल्यू। देखेंगे आप लोग यहाँ पे लिखा रहेगा आपका वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू देखिए क्या होता है, इसको स्क्रॉल करने बिल के देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू, इसको लिख सकते हैं, या फिर देखेंगे आप लोग यहाँ पे तो इस जगह पे है, इसको भी बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि 6016.96 पैसा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है 16.96, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगा हुआ है क्या, देख लेंगे एक बार। देखिए इसके ऊपर जो है टैक्स लगा 9 + 9 यानी 18% का टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है लिस्ट में से 18%। तो देखेंगे आप लोग यहाँ देखने को मिल 7100 आ रहा है। यहाँ बिल में चेक करते हैं कितना आ रहा है, देखिए 7100 आ रहा है ना, ठीक है, प्रॉपर बन गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अदर्स में अमाउंट में यहाँ पे आपको क्या करना है -0.01। इससे क्या होगा, आपका ये राउंड जो है 0 हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर आपका जितना बिल में है वही यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। हालांकि देखिए 1-2 पैसा बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये अप्रॉक्स के लिए होता है। तो इस तरह से आपका प्रॉपर ये कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगर आपके पास और भी आइटम्स है, जैसे कि देखिए मेरे केस में अब यहाँ पर एक ही आइटम है, इस केस में अगर आपके पास और भी आइटम रहेगा तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए आइटम रहेगा तो आपको सिंपल प्लस में क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आइटम्स को आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा आपका पूरा का पूरा। आपको यहाँ प्लस में और भी आइटम है तो प्लस में क्लिक कर करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे केस में अभी नहीं ऐड करना मुझे, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मेरे केस में एक ही आइटम यहाँ पर है, ठीक है, जिसका हमने यहाँ पे डिटेल को इंटर कर दिया, ठीक है। अब फिर से नीचे आ जाएंगे, देखिए तो फिर से यहाँ पूछेगा ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स। अब देखिए ये जो गुड्स है आप कैसे कस्टमर तक भेज रहे हैं, किसी बाय ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज रहे हैं या फिर बाय रोड भेज रहे हैं, ठीक है। बाय रोड मतलब होता है कोई भी व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, जैसे कि होता है ना कोई 4 व्हीलर हो गया वो सबसे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है। ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डालते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपका ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा, और आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए डिस्टेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे जो डाला हुआ है पिन कोड, देखिए पिन कोड अगर आप डालते हैं प्रॉपर तो ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। अगर आपको देखिए डिस्टेंस ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग से एक गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको पिन टू पिन डिस्टेंस नाम से आपको लिख के सर्च करना है। क्योंकि देखिए किसी किसी टाइम हमें यूएबीएल पोर्टल में देखने को नहीं मिलता है डिस्टेंस ऑटोमेटिक, तो उस केस में मैं यहाँ से इसका हेल्प लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, एंड यहाँ पे आपको इस फर्स्ट लिंक में क्लिक करना है। अब सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है डिस्पैच, यानी कि कहाँ से गुड्स निकलेगा, सामान जो सेल कर रहा है उसका डिटेल। तो हमारा सामान निकलेगा सपोज दैट यहाँ से, ठीक है। कहाँ तक सामान जाएगा, कस्टमर का पिन कोड क्या है, तो कस्टमर का पिन कोड हमारा है ये वाला, ठीक है। उसका कैप्चा फिल करना है आपको, एंड सिंपली आपको गो के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए आप लोग यहाँ पे आपके पास आ चुका है टोटल 29 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है डिस्टेंस को इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यूएबीएल पोर्टल में कभी कभी नहीं आता है उस केस में। ओके, इतना समझ गए। ओके, तो चलिए इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक व्हीकल है उसके थ्रू मैं सामान को भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे व्हीकल का नंबर डाल देना है,
ठीक है। तो देखिए इतना कुछ आपको फिल करना होता है यहाँ पे। इतना कुछ फिल करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा अलर्ट सम ऑफ द फील्ड्स मैंडेटरी GSTR 1 इज नॉट फाइल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट देम। तो सब सिंपली आपको ओके कर देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना कुछ मैंने अभी आपको बताया वो सब कंपलसरी चीज को बताया हुआ है। आपको यहाँ पे एरर किसी भी तरह का नहीं आएगा। सिंपली आप ओके करेंगे तो आपका यूबीएल बन जाएगा, ठीक है। बट अभी मुझे बनाना नहीं है क्योंकि ये मैं एक रफली बना रहा हूँ ना, इसके लिए, ठीक है। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बनता है यूबीएल, ठीक है। तो देखिए जितना चीज मैंने आपको बताया वो सब कंपलसरी फील्ड था। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे स्टार्टिंग में पहले यहीं चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि आपने यहाँ पे जो गुड्स आपका जिस व्हीकल से जा रहा है उस व्हीकल का डिटेल आपने डाला या नहीं डाला। ध्यान रखें दोनों में से किसी एक को ही फिल करना है। फिल कर दिया गाड़ी का नंबर, यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आइटम डिटेल्स, क्या हमने प्रॉपर आइटम डिटेल्स को फिल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया, हमने प्रॉपर फिल किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा कोई एरर नहीं है। ओके नेक्स्ट हमका एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ बिल टू शिप टू। देखिए तो हमने यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है एंड वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे URP डाला हुआ है। यहाँ पे एड्रेस मैंने छोड़ दिया हुआ है, तब एड्रेस को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एड्रेस को फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए जितना चीजें था इंपॉर्टेंट मैंने आपको सब बता दिया हुआ है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग फिर से आपको ऊपर दिखाता हूँ एक बार। देखिए तो यहाँ पर मैंने आउटवर्ड लिया हुआ है, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे टैक्स इनवॉइस ही रहने देना है आपको, ठीक है। क्योंकि हमने टैक्स इनवॉइस इशू किया हुआ है इसके लिए। देखिए बिल ऑफ सप्लाई किसके लिए, वो लोग बिल ऑफ सप्लाई का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रॉपर यहाँ पे सब कुछ फिल करा हुआ है, ठीक है। तो हमारा यूबीएल बन जाएगा। तो ये फर्स्ट केस हुआ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट केस था, इस केस में हम लोग ने यूबीएल को बना दिया हुआ है। अब सिंपली देखिए इसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद से जो हमने अभी इतना कुछ फिल किया हुआ है, इसका यूबीएल बनाने के बाद उसके पीछे इसका भी प्रिंट आउट करके सामान को भेज सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम रास्ते में नहीं होगा, ठीक है। अब चले देखते हैं बिल टू शिप टू केस। देखिए तो देखिए आप लोग इस केस में देखिए हमारा बिल टू शिप टू यहाँ पर करेंगे हम लोग, क्योंकि हम बिल कर रहे हैं इसी को, ठीक है। बट हम लोग कहाँ सामान सेल करेंगे, इस कस्टमर तक सामान को सेंड करेंगे, ठीक है। इनवॉइस नंबर देखिए क्या है यहाँ पे, इनवॉइस नंबर कुछ और है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे 6 है, सिंपली समझिए इनवॉइस नंबर 6 है, इसके वजह से कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं। देखिए डेट 2 सितंबर का है तो कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे फिर से आ जाएंगे पोर्टल में। देखिए इसके यहाँ पे क्या करेंगे 6 टाइपिंग कर देंगे या फिर कंट्रोल V से इसको जो हमने कॉपी किया अभी उसको पेस्ट कर देंगे। डेट यहाँ पर ओके है 2 नवंबर। अब देखिए ध्यान आपको यहाँ पे देना है, ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। ये बिल टू शिप टू का मामला है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको बिल टू शिप टू सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी डिटेल आपका बिल फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद से नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये बिल टू शिप टू। अब ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कि हमने शिप टू में क्या करा थोड़ा देर पहले अभी कि हमने जो भी इसका एड्रेस था अजय दुर्गा का, ठीक है, उसका एड्रेस भरा हुआ था ना। अब ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे डिटेल देना है किसका, उस कस्टमर का, किस कस्टमर का। देखिए जैसे कि देखिए हमारे पास कौन कस्टमर है, तो ये मिस्टर आकाश महतो है, ठीक है। तो मिस्टर आकाश महतो का यहाँ पे नाम को कॉपी कर लेंगे। देखिए नाम नहीं भी लिखते चल जाएगा, बट आप नाम को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद से एड्रेस पूछ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे एड्रेस में इसको फिल करिए। फ्लैट नंबर ये वेस्ट दिल्ली, सिंपली आप पोर्टल में आ जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसको एड्रेस में एंड यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे इसमें, वेस्ट दिल्ली एंड प्लेस में कर दीजिए न्यू दिल्ली। पिन कोड क्या है, तो पिन कोड सिंपली यहाँ पे इसको हटा देते हैं एक बार। अब पिन कोड को आपको यहाँ से देख के भर लेना है। तो इसका पिन कोड क्या देख लेते हैं, 110065, 110065, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा इसमें देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। देखें आप लोग दिल्ली का पिन कोड है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। बाकी डिटेल आपका सब कुछ देखिए सेम रहेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, सब कुछ एज इट इज रहेगा। आपको और कुछ चेंजेस नहीं है, बस बिल टू शिप टू में बस इतना ही चेंजेस होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ठीक है। और बस आपको ध्यान से इस जगह पे चेंज करना है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट तरीका बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है डेबिट नोट। अब देखिए डेबिट नोट को कैसे बनाते हैं, पहले समझिए डेबिट नोट होता क्या है। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न, यानी कि हमने किसी से गुड्स को परचेज किया, अब उसको हम फिर से वापस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे बनाते हैं, आ जाएंगे पोर्टल में। अब देखिए एक तरह से हम उसको आउटवर्ड कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं ना, ओके। अब क्या सप्लाई कर रहे हैं उसको हम, जी नहीं, उसको हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसमें से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे अदर्स में क्लिक करना है। क्या करना है आपको,
यहाँ पे देखिए सिंपली बोल रहा है सब्जेक्ट टाइप कैन नॉट बी चेंज एट द प्रोडक्ट हैव बीन एंटर्ड, यानी कि हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, इसके लिए चेंज नहीं हो रहा। तो सिंपली देखिए हम क्या करेंगे, एक बार होम में क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, होम में क्लिक कर दिया, फिर से आ जाएंगे यूएबीएल में क्लिक करेंगे, फिर से आ जाएंगे जनरेट न्यू में। अब देखिए अब आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे अदर्स। ठीक है, अब ये पूछेगा स्पेसिफाई, अब स्पेसिफाई करिए आखिर क्या है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे क्या है, तो ये हमारा डेबिट नोट है। अब यहाँ पे पूछेगा डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है डेबिट नोट है, ओके डेबिट नोट का नंबर क्या है, तो सिंपली आपको फिर से बिल में चेक करना है, तो क्या है डेबिट नोट नंबर 1 है, तो 2 सितंबर का है, तो फिर से आपको क्या करना है, आप लिख देना डेबिट नोट नंबर 1। कब का डेट है, तो 2 सितंबर का डेट को आपको फिर से चेंज करना है, यहाँ पे 2 सितंबर। ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, रेगुलर है कि क्या है, वो देख लेंगे फिर से बिल में। देख सकते हैं हमने रितिका को सेल किया हुआ है, सॉरी रितिका का सामान वापस करा हुआ है एंड रितिका तक ही सामान पहुंच रहा है। ठीक है, इसके लिए बिल टू शिप टू का मामला नहीं है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए आप चाहे तो डिलीवरी चालान को भी इशू कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी चालान इशू करते हैं तो यहाँ पे आपको डिलीवरी चालान को सिलेक्ट करना है, और अगर डिलीवरी चालान को इशू नहीं करते हैं तो सिंपली आप डेबिट नोट के थ्रू से भी गुड्स को भेज सकते हैं, जहाँ पर आपको अदर्स में इसको सिलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ पे डेबिट नोट का नंबर वहाँ पे इंटर कर देना, डॉक्यूमेंट नंबर और डेट को फिल करके सिंपली आप गुड्स को आप मूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको नीचे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जैसा है आपको, जैसा मैंने थोड़ा पहले आपको बताया वैसे आपको सिंपली फिल करना है। आइटम डिटेल्स में आपको किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, जो मैंने तरीका बताया आपको स्टार्टिंग में वही तरीका रहेगा, एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ वही रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको डेबिट नोट का भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं सिखाता हूँ आपको क्रेडिट नोट, उस केस में कैसे बनाते हैं। तो फिर से आ जाते हैं होम में, फिर से यहाँ पे में क्लिक करेंगे, जनरेट में क्लिक करेंगे। अब देखिए अब आता है क्रेडिट नोट के, क्रेडिट नोट के केस में यूबिल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखें क्रेडिट नोट क्या है, नंबर 1 है, 2 सितंबर का आई, ओके। फिर से आ जाएंगे पोर्टल में, तो यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि हमने सेल किया फिर सामान हमारे पास वापस आ रहा है, यानी कि इस बार हमारे पास इनवर्ड है ना, सामान हमारे पास इन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इनवर्ड में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब क्या हम सप्लाई कर रहे हैं, नो हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे करेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि हम सेल्स की अब रिटर्न ला रहे हैं ना, इसके लिए सेल्स रिटर्न ले लेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, तो जो भी हमने क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है उसका नंबर आपको यहाँ पे डाल देना। तो जैसे हमने क्रेडिट नोट अभी 1 इशू किया हुआ है, क्रेडिट नोट नंबर 1 डाल देंगे। डेट कब हमने इशू किया हुआ क्रेडिट नोट को, तो हमने यूज किया है, हमने इशू किया हुआ है 2 सितंबर को, तो 2 सितंबर यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद फिर ध्यान देंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप कैसा है, रेगुलर है, बिल टू शिप टू कैसा है, उसको आपको यहाँ पे ध्यान देकर रख लेना है। तो देखिए हमारा केस अभी क्या है, यहाँ पे सिंपली हमारे पास ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें बिल टू शिप टू नहीं हो रहा है, रेगुलर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप जिस भी पार्टी से सामान को वापस लेके आ रहे हैं उसका जीएसटी नंबर डालिए, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका पिन कोड, यानी कि उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। ठीक है, बाकी देखिए नीचे जितना भी डिटेल है वो सब सेम वैसा ही फिल करना है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया हुआ है। ठीक है, आइटम डिटेल, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, बिल्कुल वो सब सेम तरीका है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल वीडियो जहाँ पर हमने आपको सिखाया कि रेगुलर यूबिल कैसे बनाते हैं, बिल टू शिप टू यूबिल कैसे बनाते हैं, और क्रेडिट नोट के केस में यूबिल कैसे बनाते हैं, एंड डेबिट नोट के केस में यूबिल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों कल भी मैं ऑफिस गया हुआ था और देखिए कल मैंने ऑफिस में क्या काम किया। तो देखिए जैसे ही मैं कल ऑफिस पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि हम 23 अप्रैल को एक व्हीकल भेजा हुआ था, यानी कि यूबिल बना के गाड़ी अपना सामान भेजा हुआ था किसी अदर पार्टी के पास। तो क्या हुआ, रास्ते में जो है गाड़ी खराब हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, और देखिए ऐसा बहुत सारा केस होता है कि जब भी आप यूबिल बना के अपने कस्टमर तक या फिर अपने डीलर तक सामान को भेजेंगे, उस रास्ते में हो सकता है आपका गाड़ी खराब हो गया या फिर गाड़ी कुछ भी तरह से प्रॉब्लम हुआ, तो जिस केस में क्या हुआ आपको गाड़ी को चेंज करना पड़ा है। ठीक है, तो उस केस में हम यूबिल को क्या करेंगे, उस पर पार्ट बी को अपडेट कर देंगे। पार्ट बी क्या होता है, देखिए जो भी कोई यूबिल बनता है उसमें पार्ट बी होता है, और पार्ट बी को हमेशा अपडेटेड होना कंपलसरी है। अगर पार्ट बी आपका अपडेट नहीं है तो जो है आपका वहाँ पे जीएसटी वाला पकड़ लेगा, तो उसमें आपका सामान को सीज कर लिया जाएगा, प्लस आपका जो गाड़ी है उस गाड़ी को भी सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आखिर पार्ट बी को अपडेट कैसे करते हैं, जो कि कंपलसरी है अगर आप गुड्स को लेके जा रहे हैं, और प्रॉपर अगर आपका अपडेटेड पार्ट बी नहीं है अगर यूबिल में, तो आपको उसके लिए फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो चलिए आखिर पार्ट बी को अपडेट कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ लाइव। तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल में आना है और यहाँ पे आकर सर्च करना है यूबिल। उसके बाद से आपको यहाँ पे आना लॉगिन यूबिल सिस्टम में। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी कि ऐसा विंडो आएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी यूजर आईडी है उसको फिल करेंगे, पासवर्ड को फिल करेंगे, कैप्चा को फिल कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। और देखिए अगर आपका लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, कैप्चा को पहले 2-4 बार फ्रेश कर लेंगे, जब आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा
उसके बाद ही आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड को फिल करके यहाँ पे कैप्चा को फिल करके लॉगिन करेंगे तो आपको इजीली जो है लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपको क्या करना है, आ जाना है यहाँ यूए बिल में क्लिक करेंगे। जैसे आप यूए बिल में क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे आना है अपडेट पार्ट वी व्हीकल में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आपका यूए बिल जो नंबर क्या है। अगर आपको यूए बिल नंबर याद है तो आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर देंगे, और आपको यूए बिल नंबर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, जनरेटेड बाय मी के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं आपका वो भी आगे बताऊंगा। तो पहले मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ कि मेरे पास यूए बिल नंबर है उसके थ्रू कैसे करेंगे। तो चलिए, मेरे पास अभी यूए बिल नंबर है, सिंपली मैं इसको यहाँ पे जो है टाइप कर देता हूँ एंड गो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे यूए बिल नंबर रहेगा सेम, उसका फ्रॉम यानी कि कहाँ से गुड्स जा रहा है, एंड टू यानी कि कहाँ गुड्स जाएगा, यानी कि डेस्टिनेशन कहाँ पर है। अब देखिए अपडेट पार्ट बी, यानी कि आपको इसको जो है अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, सपोज आपका गुड्स जो है बाय रोड जा रहा था और आप बाय रोड ही जा रहा है, ठीक है, तो आपको बाय रोड सेलेक्ट कर लेना है। और आप सपोज बाय रोड या फिर किसी मोड से जा रहा था, अगर रेल मोड से जा रहा है आप तो रेल को सिलेक्ट करेंगे, एयर से जा रहा था एयर को सिलेक्ट करेंगे, शिप से जा रहा था शिप को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में भी रोड से जा रहा है इसलिए मैं इसको रोड सिलेक्ट कर लूँ। देखिए नीचे आपको देखने को मिलेगा व्हीकल अपडेशन हिस्ट्री। यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे जो व्हीकल नंबर पुराना जो गाड़ी था जिस टाइम फर्स्ट टाइम गया था उसका नंबर क्या पुराना गाड़ी का, फ्रॉम प्लेस कहाँ से गया हुआ था, अपडेटेड बाय यानी कि ये कब का बना हुआ है, देख सकते हैं 23 का बना हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो इसको 23 जो बना हुआ था उसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज के डेट में अभी बना देंगे। सिंपली उसके लिए क्या करेंगे, आपको व्हीकल नंबर डालना है। यहाँ पे जो देखिए इस जगह पे आपको डालना न्यू व्हीकल नंबर, यानी कि जो नया गाड़ी चेंज हो चुका है उसका नंबर डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे रीजन पूछा जाएगा, आपको प्लेस ऑफ चेंज यानी कि ये जो गुड्स जो व्हीकल चेंज हुआ वो व्हीकल कहाँ से चेंज हुआ है, तो उसको यहाँ पे उस नाम लिख देंगे उस जगह का। ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट, यानी कि जो भी आप इनवॉइस सेंड कर रहे हैं व्हीकल के साथ में उस इनवॉइस का नंबर डाल देंगे यहाँ पे, एंड इनवॉइस का डेट यहाँ पे डाल देंगे। तो इतना ही कुछ करना है आपको, और नहीं कुछ करना है, बस आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि ये बिल जो आपका एक तरह से पार्ट भी अपडेट हो चुका है। कैसे मालूम चलेगा आपको, इसमें देखिए बाकी चीज़ें आपका बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि 23 को आपने बनाया हुआ था पहले 23 ही रहेगा, और वैलिड कितना दिन था 24 तक का था तो वैलिड भी वही रहेगा। बट आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, इसमें नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है पार्ट भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 23 तारीख को यूए बिल को जो एक बार अपडेट किया था यानी बनाया था, उसके बाद से कोई भी कारण से व्हीकल खराब हो गया तो हमने क्या किया, उस व्हीकल के जगह पे किसी और व्हीकल को चेंज करके अपने गुड्स को अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं हमने 24 तारीख यानी कि अपने पार्ट बी को अपडेट कर दिया हुआ है इस टाइम। तो इस बिल को आपको सिंपल सा प्रिंट कर लेना है या फिर आप इसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो भी आपका नया व्हीकल जिसमें गुड्स कस्टमर तक जा रहा है उसको दे देंगे, ठीक है। चलिए मैं अब आपको तरीका बताता हूँ कि आप इसमें डेट वाइज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यूए बिल में अगेन फिर से जाएंगे एंड फिर से आपको आ जाना है अपडेट पार्ट बी व्हीकल में, फिर आपको आ जाना है यहाँ पे जनरेटेड बाय मी में, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे कि आखिर आपने कब जनरेट किया हुआ था। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि आप इसको जो है जब तक इसका वैलिडिटी है, सपोज हमने कल इशू किया हुआ था, इसका वैलिडिटी 2 दिन का है तो आपको 2 दिन के अंदर ही जो है इसको पार्ट बी को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद से जब यूए बिल एक्सपायर्ड हो जाएगा उसके बाद से आप इसका पार्ट बी को अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 23 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इतना करेंगे तो आपके पास लिस्ट खुल के आ जाएगा कि आपका उस डेट में यानी कि 23 को देखिए हमने टोटल 5 यूए बिल बनाया हुआ था, तो उसमें से हमें कौन सा है तो सिंपली आपको जो है आपका पता कर सकते हैं यूए बिल के नंबर के थ्रू, या फिर जनरेटेड बाय उसके थ्रू पता कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू पता कर सकते हैं। इसमें से किसी भी माध्यम से आपको उसको पता कर लेना कि जिसमें हम लोग पार्ट बी को अपडेट करना चाहते हैं। तो हमें जो अपडेट करना है इसमें लास्ट वाले में, तो इसको हम लोग सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे वही सेम चीज़ जो है आपको सेम इंटरफेस देखने को मिले। और देखिए यहाँ पे आपको और एक काम करना है, अगर आप टैली में काम कर रहे हैं और आपका इनवॉइस या फिर यूए बिल जो डायरेक्ट टैली के थ्रू बनता है तो आपको उसमें आकर टैली में आकर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे केस में क्या था, हमारा बिल जो है उसका इनवॉइस एंड यूए बिल दोनों टैली से बना हुआ था तो हमें उसे आके टैली में भी अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे केस में बिल नंबर 89 था तो चलिए मैं इसमें एंटर करता हूँ। एंटर करते आपको बिल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 23 का हमारा बिल था। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी यूए बिल इनवॉइस डिटेल में यहाँ पे इसको यस करेंगे। यस करते एंटर करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए यूए बिल नंबर सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे व्हीकल नंबर जो है इसका है
इस बस व्हीकल नंबर को आप चेंज कर देंगे, यानी कि जो भी आप नया व्हीकल को सामान लोड करके भेजा रहे हैं कस्टमर तक, उस नया व्हीकल का नंबर आपको सब डाल देना है। उसके बाद इसमें और आपको कुछ नहीं करना है, इसमें रेगुलर रहने देना। इसको सिंपल से आपको एंटर करते हुए जिसको आपको सेव कर लेना है। ट्रांजेक्शन टाइप सबसे पहला होता है रेगुलर, दूसरा होता है बिल टू शिप टू, तीसरा होता है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, और चौथा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। तो अगर ये चारों चीज़ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, अगर आपको अच्छे से आता है तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये ट्रांजेक्शन टाइप चारों का काम कब होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारी चीज़ों को सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। ई-वे बिल ट्रांजेक्शन टाइप्स, देखिए सबसे पहले यहाँ पर है रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब ये हो गया जहाँ पर दो पार्टी इन्वॉल्व रहेगा। जैसे आप जब सेल बिल इशू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि श्री गोविंद महतो कंपनी ने देखिए सेल किया हुआ है, एंड यहाँ पे किसको सेल किया, तो महावीर इंटरप्राइज को सेल किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो पार्टी देखिए इन्वॉल्व है। और ध्यान देंगे आप लोग, शिप टू में भी महावीर इंटरप्राइज का ही नाम है, यानी कि यहाँ पे जिसके नाम से बिल हो रहा है सामान भी उसी को रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे कितना पार्टी इन्वॉल्व हो गया, दो पार्टी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस केस में बनाना होता है हमें रेगुलर ई-वे बिल, यानी कि ट्रांजेक्शन टाइप में क्या रखेंगे, रेगुलर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिल टू शिफ्ट। देखिए बिल टू शिफ्ट क्या होता है, थोड़ा एक बार समझ लेते हैं इसको भी। देखिए एक बार थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए इसमें क्या है कि पीएस एंटरप्राइज ने सेल किया हुआ है, किसको सेल किया है, तो रितिका को सेल किया हुआ है। ध्यान देंगे आप लोग, शिफ्ट में भी रितिका है, यानी कि इस केस में भी आपका रेगुलर ई-वे बिल ही बनेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको शिफ्ट वाला केस। देखिए यहाँ पे क्या पीएस कंपनी ने देखिए सेल किया हुआ है, यानी किसको सेल किया, देखिए बायर कौन है यहाँ पे, श्याम हार्डवेयर, ये बायर हो गया। बट देखिए कंसाइन शिफ्ट कौन है, शिफ्ट हो गया गोपी ट्रेडर। अब देखिए थोड़ा इसको समझते आखिर ये शिफ्ट क्या होता है। देखिए जैसे कि पीएस कंपनी है, पीएस कंपनी का कस्टमर कौन है, श्याम हार्डवेयर है। ठीक है, और जो गोपी ट्रेडर कौन है, तो श्याम हार्डवेयर का कस्टमर हो गया गोपी ट्रेडर। अब देखिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज देखिए मेरा स्टेट है झारखंड। ठीक है, झारखंड मेरा स्टेट है, और मेरा जो कस्टमर है श्याम हार्डवेयर, वो भी रहने वाला है तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का रहने वाला है, तमिलनाडु का। बट देखिए जो श्याम हार्डवेयर है उसका कस्टमर कहाँ है, उसका कस्टमर है झारखंड में। देखिए उसने मुझे फ़ोन किया कि एक काम करिए ना, मेरे कस्टमर जो आपके स्टेट में ही है, तो एक काम करिए बिल तो मेरे नाम पे कर दीजिए, बट सामान कहाँ भेज दीजिए, सामान भेज दीजिए इस कस्टमर के पास। यहाँ पे तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गया, समझ गए। तो इसे बोलते हैं बिल टू शिफ्ट टू का केस, जहाँ पर बिल होगा किसी और के नाम से एंड सामान रिसीव होगा किसी और को, तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गया। तो देखिए इस केस में क्या होता है, हमें बनाना पड़ता है ई-वे बिल में। देखिए यहाँ पे बिल टू शिफ्ट टू का ई-वे बिल, क्योंकि हम लोग आप ही आगे देखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। अब थोड़ा सा बिल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए कितना पार्टी इन्वॉल्व होगा, तीन पार्टी इन्वॉल्व होगा, बट आपको बिल में यहाँ पे दो ही पार्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं क्या करिए बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है क्या। अब देखिए जैसे कि मुझे कुछ गुड सेल करना है। ठीक है, गुड सेल करना है, बट मेरे पास स्टॉक नहीं है अभी, तो मैं क्या करूंगा। और सपोज करिए मेरा जो सप्लायर है, मेरा सप्लायर कहाँ का रहने वाला है, मेरा सप्लायर रहने वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए मेरा जो कंपनी कहाँ पर, झारखंड में, और मुझे सामान सेल करना है महावीर इंटरप्राइज को, जो कि रहने वाला है महाराष्ट्र का, बट मेरे पास अभी स्टॉक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो सप्लायर है, तो सपोज करिए मेरा जो सप्लायर है वो रहने वाला है दिल्ली का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ई-वे बिल बनाऊंगा। ई-वे बिल क्या बनाऊंगा कि बिल फ्रॉम, यानी कि बिल तो मेरे यहाँ से बनेगा। देखिए सेल बिल यही रहेगा, ध्यान देंगे आप लोग, सेल बिल यही रहेगा, बस ई-वे बिल में चेंजेस करेंगे हम लोग। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं उसको भी। तो ये कौन, अभी देखिए मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो ये उसका थ्योरी रहेगा, जहाँ पर क्या होगा, बिल फ्रॉम हमारा कंपनी से होगा, डिस्पैच फ्रॉम यानी कि सामान कहाँ से निकलेगा, तो दिल्ली से सामान निकलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बिल टू कहाँ पे होगा, बिल टू हमारा यही रहेगा, एंड शिफ्ट टू भी हमारा यही रहेगा। यहाँ पे तीन पार्ट इन्वॉल्व हो गया ना, यानी कि बिल में डिस्पैच फ्रॉम को मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा सप्लायर का पार्ट हो गया ना, वो हमारा सप्लायर हो गया, तो सप्लायर को हम लोग बिल में मेंशन नहीं करते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे और एक केस होता है, जहाँ पर क्या होता है, ये शिफ्ट टू अलग रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। तो चलिए अब इन चारों पॉइंट्स को प्रैक्टिकली लाइव समझने का प्रयास करते हैं ई-वे बिल पोर्टल में जाके। तो आप जैसे ही ई-वे बिल के पोर्टल में आएंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ठीक है, इस जगह पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन, आपको क्लिक करना है जनरेट न्यू में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आपको यहाँ पे लिखा है ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर, बाय डिफॉल्ट ये रेगुलर में होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे
तो देखिए आपको कुछ इस तरह से 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रेगुलर, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेगुलर। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं ये ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर। देखिए रेगुलर का मतलब ये हो गया जहाँ पर 2 पार्टी इन्वॉल्व रहेगा, एक तो हो गया सेलर, एक हो गया बायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिल फ्रॉम का मतलब हुआ कि आखिर ये बिल जो है कौन इशू कर रहा है, उसका डिटेल यहाँ पे फीड करना है, उसका जीएसटी नंबर, उसका कंपनी का नाम, उसका स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जीएसटी नंबर फीड करते ही आपका स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो बिल फ्रॉम में क्या होगा, कंपनी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर कर देंगे जीएसटी नंबर, उसके बाद से एड्रेस आपका अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तब फिल कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जिस कंपनी से गुड्स निकलेगा, यहाँ से गुड्स डिस्पैच होगा, उसका डिटेल आपको यहाँ पे फीड करना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए हमारा बिल फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, तेलंगाना से, एंड डिस्पैच फ्रॉम भी यही जगह से हो रहा है, ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि बिल टू मतलब एंड शिप टू, यानी कि सामान किसको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बिल टू मतलब हो गया सामान किसको मिलेगा, उसका डिटेल दीजिए, उसका रजिस्ट्री नंबर क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कौन सा स्टेट का है। शिप टू मतलब सामान कहाँ पे, कौन से जगह पे एक तरह से पहुँचाना है हमें, तो यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दीजिए कि ये जो हमारा कस्टमर है उसका एड्रेस कहाँ पर है, उसका घर कहाँ है, फिर उसका ऑफिस कहाँ पर है, तो उसका एड्रेस आपको फिल करना। रेगुलर के केस में जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, रेगुलर के केस में क्या होता है, 2 पार्टी ही इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे एक बायर और एक सेलर। तो यहाँ पर देखिए बिल टू में क्या रहेगा, जो आपका बायर रहेगा उसका डिटेल रहेगा, एंड बिल फ्रॉम में क्या रहेगा, सेलर का डिटेल रहेगा। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये होता है रेगुलर के केस में। तो चलिए अब समझते हैं बिल टू शिप टू के केस में कैसे बनाना होता है ये बिल। अब देखिए इसमें क्या होता है, बिल फ्रॉम में तो आपका कंपनी का नाम ही रहेगा। ठीक है, नो इशू। जो बिल इशू करेगा उसका डिटेल रहेगा, उसका कंपनी का नाम, रजिस्ट्री नंबर, स्टेट। ओके, और देखिए बिल फ्रॉम में तो ये आएगा, डिस्पैच फ्रॉम में उसी का एड्रेस रहेगा, जो सामान सेल कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए अब देखिए बिल टू में क्या हो जाएगा, जिसके नाम से बिल हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे आएगा, मतलब बायर कौन है। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था ना बिल, यहाँ पर बायर को और था एंड सामान किसी और का मिल रहा था, है ना, तो बायर का डिटेल रहेगा, यानी कि जिसको। और ध्यान रहे अगर आपके कस्टमर के पास रजिस्ट्री नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना है URP, यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी, और उसके पास रजिस्ट्री नंबर है तो लिखिए रजिस्ट्री नंबर, उसका कौन सा बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, स्टेट कौन सा है, एंड यहाँ पे शिप टू, यानी कि सामान कहाँ पे जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो हो गया बिल इसके नाम से हो रहा है, ठीक है, बट सामान इसको नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पीछे सिखाया था ना, बिल टू शिप टू के केस में क्या होता है, जिसके नाम से बिल होता है उसको सामान नहीं मिलता, किसी और को सामान मिलता है, यानी बिल टू, यानी कि जो आपका कस्टमर है उसके कस्टमर के पास जाएगा सामान। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे यानी जिसको सामान मिलेगा उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। क्लियर है, इसे बोलते हैं बिल टू शिप टू का केस। ठीक है, उसके बाद जो भी बाकी डिटेल है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वगैरह का डिटेल आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए अब समझते हैं बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम का यूज। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक इशू किया है, देख सकते हैं इनवर्ट, यानी कि हमारे पास रिटर्न हो के आ रहा है, और क्या है सेल रिटर्न है, यानी कि हमने इशू किया है क्रेडिट नोट। ठीक है, देखिए क्रेडिट नोट का केस में क्या होगा, बिल फ्रॉम जो भी आपका कस्टमर रहेगा, कस्टमर का रजिस्ट्री नंबर यहाँ पे आएगा, कस्टमर का कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा, और कंपनी का स्टेट यहाँ पे आएगा कस्टमर का। ठीक है, अब देखिए डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि जहाँ पे कंपनी वहाँ से गुड्स डिस्पैच नहीं हो रहा है, जैसे कि सपोज करिए उसका 3-4 गोडाउन है, ठीक है, उसका मेन ऑफिस जहाँ पर है वहाँ से वो डिस्पैच नहीं कर रहा है, यानी कि सामान वहाँ से रिटर्न हमें नहीं हो रहा है, उसका सपोज करिए 3रा नंबर गोडाउन है, तो वहाँ से जो है हमें वहाँ से सामान जो है डिस्पैच होकर हमारे पास आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे करते हैं बिल फ्रॉम तो यहाँ से होगा, बट उसका गोडाउन कहीं और है, यानी कि उसका सपोज करिए उसके पास 3 एड्रेस है, तो एड्रेस 1 2 3, इसका 3rd एड्रेस ये हो गया, यानी कि डिस्पैच गुड्स यहाँ से होगा। ठीक है, तो बस बिल टू में हमारा कंपनी का नाम रहेगा, एंड शिप टू में हमारा कंपनी का एड्रेस रहेगा। क्लियर है, इसे बोलते हैं बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का केस। तो चलिए अब समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आ जाते हैं अपने, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एक बिल। देखिए यहाँ पर कैलिक्स जो है सेलर हो गया, यानी कि ये सामान सेल कर रहा है। ठीक है, एंड बायर कौन है, बायर यहाँ पे श्री ट्रेडर हो गया, एंड ध्यान देंगे शिप टू कौन है, शिप टू यहाँ पे M चंद्रशेखर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखिए इस केस में क्या है कि जो हमारा कैलिक्स कंपनी है, कैलिक्स कंपनी के पास अभी ये जो है स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो अपना सप्लायर है, अपने सप्लायर को बोल रहा है कि एक काम करिए, बिल मेरे नाम पे कर दीजिए, बट सामान जो है भेज दीजिए डायरेक्टली इसको। ठीक है, तो देखिए इस केस में कैसे बनाएंगे ईवी बिल, आ जाते हैं ईवी बिल का पोर्टल में एंड समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे
नॉर्मल सेल किया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एन रखा है हमने ट्रांजिस्टर टाइप में, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। अब देखिए बिल फ्रॉम में क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये बिल मेरी कंपनी बना रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कंपनी का जीएसटी नंबर आएगा, कंपनी का नाम आएगा। अब देखिए डिस्पैच फ्रॉम हम तो डिस्पैच नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिस्पैच कौन कर रहा है, हमारा जो सप्लायर वो डिस्पैच कर रहा है। तो हमारे जो सप्लायर का एड्रेस है जहाँ पर से गुड्स निकलेगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे फीड करना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल टू मतलब हमारा कस्टमर कौन है, श्री ट्रेडर्स, तो हमने क्या करा उसके नाम से बिल कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे। और शिफ्ट टू में क्या है, सामान जाएगा किसी और के पास, किसके पास, एम चंद्रशेखर के पास। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना पार्टी इन्वॉल्व हो गया, एक तरह से 4 पार्टी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। सबसे पहला बिल फ्रॉम जो कि मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरा कंपनी का रजिस्ट्री नंबर हो गया, मेरा कंपनी का नाम यहाँ पे रहेगा इस जगह पे। फिर डिस्पैच फ्रॉम जहाँ पर मेरा सप्लायर है, मेरे सप्लायर का एड्रेस यहाँ पे फिल होगा कि गुड्स यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। यानी बिल टू यानी कि मेरा कस्टमर कौन है वो यहाँ पे उसका नाम से हमने बिल कर दिया। शिफ्ट टू में कि आखिर ये जो हमारा कस्टमर है श्री उसका कस्टमर ये है, एंड हमारा जो गुड्स है गुड्स यहाँ पर डिलीवर करना है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 का ईवी बिल को बनाया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों कल क्या हुआ मेरे साथ, मुझे देखिए बाहर से देखिए एक बिल आया हुआ था, ठीक है, एंड बिल के साथ ईवे बिल भी आया हुआ था। बट जो ईवे बिल था वो कहीं से फोल्ड होके या फिर कोई भी कारण से वो फट गया था, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो परफेक्ट तरीके से विजिबल नहीं हो पा रहा था वे बिल। तो देखिए जो हमारे बॉस है उन्होंने मुझसे क्या बोला कि क्या आप इस ईवे बिल का जो है एकदम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके निकाल सकते हैं क्या, यानी कि एकदम जो फ्रेश निकलता है प्रिंट होके आप उसको निकाल सकते हैं क्या। तो मैंने बोला जी सर बिल्कुल मैं निकाल सकता हूँ। एंड देखिए आप इस चीज़ को अगर आप एक अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कि सिंपल समझिए अगर आपके पास ईवे बिल का पोर्टल है तो भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास ईवे बिल का पोर्टल का एक्सेस नहीं है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। सिंपली समझिए इसका पीडीएफ फाइल को कोई भी निकाल सकता है, इंडिया का कोई भी पर्सन निकाल सकता है क्योंकि ऑनलाइन है एंड ये किसी भी तरह का जो आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, बिना लॉगिन के ही आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप कैसे निकालेंगे किसी भी ईवे बिल का जो है फिजिकल कॉपी जो कि पीडीएफ के थ्रू आपको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ आप तक आज जो है बताने वाला हूँ। और देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये सब चीज़ों को नहीं बताते हैं, ठीक है। बट मेरा देखिए ये काम होता है कि मैं जो भी चीज़ अपने रियल लाइफ में फेस करता हूँ प्रॉब्लम्स को, मैं वो सारी चीज़ें अब तक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक प्रॉब्लम ही है। हालांकि देखिए मेरे जितने वीडियोस हैं सारी वीडियोस प्रैक्टिकल बेसिस पे रहती है, जो कि मेरे रियल लाइफ पे जो भी मैं प्रॉब्लम को फेस करता हूँ वो सब मैं वीडियो का बना के आप तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ एंड आप भी उसी प्रॉब्लम को जो आप तक शेयर कर रहा हूँ एंड सॉल्यूशन को भी आप तक शेयर करूँगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आप डायरेक्टली चलते हैं सिस्टम में एंड इस चीज़ को सीखते हैं लाइव। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि ईवे बिल का नंबर क्या है, ईवे बिल का डेट क्या है, सप्लायर का जीएसटी नंबर क्या है और डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर क्या है। तो ये 4 चीज़ जो है आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब 4 चीज़ को मैंने यहाँ पर नोट करके रख लिया हुआ है। तो उसके बाद से आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है ईवे बिल फाइंड। उसके बाद से जो आपका फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पर आएगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ध्यान रहे इसमें आपको किसी भी तरह का लॉगिन नहीं करना है, ठीक है, ये विदाउट लॉगिन होगा। देखिए तो आपके सामने कुछ ऐसा एक विंडो आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट में लिखा है इंटर ईवे बिल नंबर, तो हमने जो ईवे बिल नंबर को यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है उसे हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। बाकी आप लोग जो है अपने केस में क्या करेंगे यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ईवे बिल का डेट क्या है एक बार देख लेते हैं, 16 अगस्त। तो यहाँ पर ये 16/08/2024 इस डेट का ईवे बिल है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर है ईवे बिल जनरेटेड बाय यानी कि सप्लायर का जीएसटी नंबर क्या है, तो यहाँ पर फिल करेंगे सप्लायर का जीएसटी नंबर को आप लोग टाइप करके फिल करेंगे यहाँ पे। एंड लास्ट यहाँ पर है डॉक्यूमेंट नंबर, तो डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, तो वो 454 है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 454 टाइप कर देंगे। उसके बाद देखिए नीचे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा में टाइप करना है। जो भी आपको बॉक्स में लिखा हुआ मिल रहा है उसको देख के एज इट इज़ जो है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है।
उसके बाद से आपको यहाँ पे सिंपली गो के ऊपर क्लिक करना है। देखिए कैप्चा गलत हो गया, और फिर से कैप्चा ट्राई करते हैं एक बार। इसको रिफ्रेश कर लेंगे, अगर विजिबल नहीं है अच्छे से तो इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ आप थोड़ा ठीक है कैप्चा। तो BIGZNY, ओके। अब फिर यहाँ से गो में क्लिक करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे एक बार, देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बिल है पूरा का पूरा देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। देखिए ये बिल सिस्टम, ये बिल का QR कोड, ये बिल नंबर, ये बिल डेट, जनरेटेड बाय, वैलिड फ्रॉम, वैलिड टिल, जितना भी डिटेल था इसके बारे में देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं व्हीकल नंबर क्या था, सारी चीज़ें। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद से आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहेंगे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसका PDF में सेव करना चाहते हैं तो इसको सिंपली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF में सेव कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट जो पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी के टाइम में थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा आपको। सेटिंग क्या करना है, यहाँ पे मोर सेटिंग में आ जाना है। आपको यहाँ पे A4 लिखा है ना, A4 ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे देखिए स्केल में आपको यहाँ पे इसको कम करना है, इसमें आपको तकरीबन 60% में कर देना। देखिए तो इससे क्या होगा, आपका जो UV बिल है परफेक्ट स्क्रीन पे आएगा। 60 में नहीं आता है तो आपको 70 कर लीजिए, 70 में भी अच्छा खासा आपको एक तरह से प्रिंट में आएगा। लेकिन तो अगर ये आप रखते हैं 100% में तो आपको प्रिंट थोड़ा कट जा रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अभी UV बिल पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसकी वजह से जो UV बिल है वो परफेक्ट तरीके से प्रिंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमें। तो UV बिल को परफेक्ट तरीके से प्रिंट करने के लिए सिंपली आप उसको प्रिंट करने से पहले यहाँ पे कस्टम में जाके स्केल को 70% कर दीजिए, फिर जाके प्रिंट आउट करेंगे तब का परफेक्ट प्रिंट आउट होके आएगा। तो मैंने कल जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक UV बिल बनाया है, जो कि हो सकता है आप लोगों में से ढेर सारे लोग ना बना पाए, ठीक है। तो आखिर वो UV बिल क्या था, हमने कैसे बनाया, उसका मेन क्या था, देखिए सबसे पहले समझिए कि इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा बिल टू शिप टू। जैसे कि चलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं सिस्टम में जाके, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास बिल भी है तो मैं आपको बिल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं सिस्टम में, इस चीज़ को प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ था। देखिए सबसे पहले देखिए हमने टैक्स इनवॉइस इशू किया हुआ था, और हमारा कंपनी का नाम PS कंपनी है, एंड हमने जो सेल किया था, हमने सेल किया था श्याम हार्डवेयर को, बट हमने गुड्स को सप्लाई किया था गोपी ट्रेडर्स के पास। यानी कि यहाँ पे केस हो गया बिल टू शिप टू का केस, यानी कि हमने बिल किया किसी और के नाम पे एंड गुड्स को सप्लाई किया कहीं और, ठीक है। यानी कि सिंपल समझिए कि हमने सप्लाई किया किसको, गोपी ट्रेडर्स को। यानी कि देख सकते हैं झारखंड हमारा कंपनी में है, एंड गोपी ट्रेडर्स भी झारखंड का ही रहने वाला है, बट हमने बिलिंग किसको किया है, श्याम हार्डवेयर, जो कि तमिलनाडु का रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया। हमने इस तरह से इनवॉइस इशू कर दिया, एंड हमने यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स का जो है सब कुछ करके UV बिल बना के हमने भेज दिया हुआ है, राइट। अब देखिए ये पार्टी क्या बोल रहा है, गोपी ट्रेडर क्या बोल रहा है, ये गुड्स खराब है, आप इसे वापस लेके जाइए, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इशू करेंगे क्रेडिट नोट, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बिल टू शिप टू का केस था, ओके। अब देखिए हमने क्या किया, फिर हमने इशू कर दिया क्रेडिट नोट, देख सकते हैं हमने यहाँ पे इशू कर दिया क्रेडिट नोट का नंबर, बाकी सारा चीज यहाँ पर सेम है, देख सकते हैं गुड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब देखिए इस केस में आपको बनाना पड़ेगा फिर से UV बिल, क्योंकि आप गुड्स रिटर्न लेके आ रहे हैं एंड गुड्स का वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, राइट। तो इस केस में देखिए बहुत सारे लोग UV बिल को नहीं बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल नहीं है केस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि यहाँ बिल हुआ यहाँ से एंड डिस्पैच फ्रॉम यहाँ से होगा। तो इस केस को कैसे बनाएंगे UV बिल, चलिए वो थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए नॉर्मली जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आउटवर्ड कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में देखिए हमें आउट नहीं, हम इन कर रहे हैं, यानी कि हम गुड्स रिटर्न ले रहे हैं, राइट। और देखिए यहाँ पे UV बिल जैसे कि हमने सप्लाई किया था, PS कंपनी ने हमने सप्लाई किया था अपने पार्टी को, तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्टी UV बिल बना सकता है, या तो मैं बना सकता हूँ या फिर हमारा जो कस्टमर है वो UV बिल बना सकता है, दोनों में से कोई बना सकता है। तो इस केस में देखिए हमारे पार्टी ने नहीं बनाया, तो इस केस में हमने खुद UV बिल बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई टाइप में इनवर्ट करेंगे, ठीक है। अगर यही देखिए हमारा कस्टमर बनाता, उसको करना पड़ता आउटवर्ड, क्योंकि उसके पास आउट होता, राइट। बट हमने यहाँ पे बनाया UV बिल, यानी कि PS कंपनी ने बनाया UV बिल। तो देखिए हमने क्या किया, सप्लाई टाइप में कर दिया इनवर्ड, यानी कि हमारे पास आ रहा है, राइट। अब सब टाइप में यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न, यानी कि हमने सेल्स किया था उसको हमने रिटर्न ले लिया वापस, तो बोलेंगे सेल्स रिटर्न, यहाँ पे इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन टाइप आपको करना है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ध्यान देंगे आप लोग, इसमें क्या करना है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि बिलिंग होगा। देखिए यहाँ पे बिल फ्रॉम में क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपका कस्टमर रहेगा
जिसके पास जीएसटी नंबर रहेगा, जिसके नाम पे आपने बिल किया था, उसका डिटेल यहाँ पे डालेंगे, यानी कि उसका जीएसटी नंबर को यहाँ पे डाल देंगे, उसका नाम, कंपनी नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा एंड उसका स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी नंबर के थ्रू से। ओके, अब देखिए डिस्पैच फ्रॉम में क्या होगा, जो कि जैसे कि आपने शिप किया था ना गोपी ट्रेडर के पास, तो गोपी ट्रेडर का जो आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, गोपी ट्रेडर का पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि डिस्पैच फ्रॉम यहाँ से डिस्पैच होके आपके पास आएगा, आपके कंपनी में आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, गोपी ट्रेडर का डिटेल यहाँ पे आपको फिट करना है, पिन कोड फिट करना है, स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। उसके बाद से बिल टू में क्या होगा, आपका कंपनी का जो डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आप ईओ बिल बना रहे हैं इसके लिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एड्रेस भी आपका कंपनी का खुद का एड्रेस रहेगा आपका कंपनी का, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे दिखाता हूं मैं आपको और क्या करना है इसके बाद से। अब देखिए उसके बाद से आपको यहाँ पे फिट करना है आइटम डिटेल्स, ठीक है। जैसे कि हमारा आइटम क्या था, रिक्लाइनर सोफा, डिस्क्रिप्शन में सेम लिखेंगे, एसएसएन कोड लिखेंगे, कितना क्वांटिटी आपने सेल किया था 4 यूनिट्स क्या था, नंबर्स, टैक्सल वैल्यू कितना था, उसके बाद से इसमें जीएसटी कितना % लगा हुआ था, इतना कुछ फिट कर लेंगे। उसके बाद देखिए फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, और देखिए मैंने अदर अमाउंट का राउंड ऑफ भी देख सकते हैं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 0.34 पैसे एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो उसको मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे व्हीकल नंबर को पुट कर दिया, जो भी व्हीकल से हम गुड्स को वहाँ पे यानी कि उसके पास से अपने पास लेके उसका नंबर को यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद से सारा कुछ एक बार डबल चेक कर लेंगे कि सबका सारा कुछ यहाँ पर सही है। और मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, देखिए यहाँ पर देखिए जो भी आपने क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है ना, उस क्रेडिट नोट का नंबर आपको यहाँ पे ध्यान से भरना है, ठीक है। और उसका डेट, यानी कि आपने ये जो क्रेडिट नोट इशू किया है, कौन से डेट में क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है, राइट। उसके बाद से आपको आ जाना है आगे, देख सकते सब कुछ मैंने डबल चेक भी कर लिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपसे एक बार इस तरह पॉपअप आएगा, आपको सिंपली इसमें ओके कर देना है, सब कुछ ओके है तो ओके कर देना है, अगेन आपको फिर से ओके करना है। तो देखेंगे आपके पास यहाँ पे ईओ बिल बन के आ जाएगा। एंड ध्यान देंगे यहाँ पे देख सकते हैं ईओ बिल का डेट एंड इसका वैल्यू अंटिल वैल्यू है 16 तक, ठीक है। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा डॉक्यूमेंट नंबर 59 एंड डॉक्यूमेंट डेट कब का है। एंड देखिए बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि बिल हुआ कहीं और से, डिस्पैच हुआ सामान कहीं और से, राइट। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना का था, एचएसएन कोड देख सकते हैं, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्या था, इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, ठीक थे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल नंबर को मैंने प्राइवेसी के लिए हाइड कर दिया है बाकी, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से जो आपको ईओ बिल को बनाना होता है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम के केस में। आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो एक्चुअली देखिए मुझे क्या बोला गया कि कुछ महीनों पहले देखिए कुछ ईओ बिल बनाया गया था हमारे कंपनी में, बट उन ईओ बिल का प्रिंट आउट नहीं निकाला गया था, यानी कि ओनली बिल कॉपी को प्रिंट आउट निकाला गया था, लेकिन ईओ बिल को जो है प्रिंट आउट नहीं निकाला गया था। तो मुझे ये बोला गया कि आपको जो है 1 महीना 2 महीना 3-4 महीना पहले जो भी ईओ बिल हमने बनाया हुआ था और जो प्रिंट आउट में नहीं निकाला हुआ है, उन सबको आपको ढूंढ के यानी सर्च करके आपको प्रिंट आउट निकालना है और बिल के पीछे प्रिंट आउट करके फाइल कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप किसी भी ईओ बिल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि पुराना से पुराना ईओ बिल बना हुआ हो या फिर नया से नया ईओ बिल हो। तो चलिए आपको मैं सिखाता हूँ लाइव। और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमने किसी पार्टी के नाम पे ईओ बिल बनाया हुआ है, बट हमें ईओ बिल का नंबर याद नहीं है, या फिर ईओ बिल का जो हमने प्रिंट आउट किया था वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो आप उसको ईजिली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको उसके लिए क्या करना है, आ जाना है यहाँ पे, आपको रिपोर्ट्स में आना है, उसके बाद आपको माई ईओ बिल रिपोर्ट्स में आना है, तो आउटवर्ड सप्लायर में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आप जिस भी डेट में आपने इन्वॉइस को इशू किया हुआ है उस डेट को वहाँ पे आप इन्वॉइस कॉपी में चेक कर लेंगे, या फिर आप टैली में चेक कर सकते हैं कि आपका जो किस डेट में वो बिल बना हुआ था, आपको उस डेट को यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद से यहाँ पर भी आपको एक तरह से बोल सकते हैं वही सेम डेट को टाइप कर सकते हैं, या फिर एक क्राइटेरिया यानी कि मैक्सिमम 5 दिन, यानी 5 दिन का ही गैप होना चाहिए। तो 5 दिन का गैप करने के लिए सपोज मान के चलते हैं यहाँ पे 9 तारीख में कर देता हूँ, यानी कि 9 तारीख तक मैंने जितना भी ईओ बिल बनाया हुआ है सबका डिटेल मुझे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा कि इस डेट के बीच में आपने कितना भी ईओ बिल जनरेट किया हुआ है। तो सिंपली आपको इनवॉइस नंबर चेक करके आपको जिसका ईओ बिल चाहिए था उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे करेक्ट है, अगर हाँ वही सेम इनवॉइस का नंबर है तो आपको यहाँ पे ईओ बिल नंबर देखने को मिलेगा। आपको उसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे आ जाना है होम में। उसके बाद से आपको आना है यहाँ पे ईओ बिल में, फिर आपको क्लिक करना है प्रिंट ईओ बिल में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद ईओ बिल नंबर को कंट्रोल भी यानी पेस्ट कर देंगे, गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ईओ बिल खुल के आ गया। अब आपको सिंपली इसका जो प्रिंट आउट कर लेंगे। ये एक कल ही कमेंट आया हुआ था हमजा चौधरी नाम से, और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था और मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा ईओ बिल बनाने में।
देखिए इनका सवाल किया था वो भी पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव जो है इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि जब हम ईओ बिल बनाते हैं तो सपोज एक बिल में क्या है 15-20 आइटम है और ज़्यादातर में एचएसएन कोड अलग अलग है, तो इसका ईओ बिल कैसे बनाते हैं यही इनका क्वेश्चन था। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, चलिए मैं आपको आंसर देता हूँ लाइव इसका। देख सकते हैं आप सभी को समझाने के लिए मैंने एक इनवॉइस लिया हुआ है जिसमें देखिए अलग अलग तरह का एचएसएन कोड यहाँ पर है और ढेर सारा आइटम इसमें है। तो मैं भाई आपको जो बना के दिखाने वाला हूँ कि आखिर इसका जो है ईओ बिल कैसे बनाएंगे वेबसाइट के थ्रू में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आकर सर्च करना है ईओ बिल। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईओ बिल लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी आईडी पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके कैप्चा को फिल करके ओके करेंगे, लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है। उसके बाद से आपको आ जाना है यहाँ पे ईओ बिल में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपको जनरेट न्यू में क्लिक करेंगे। फिर देखिए आपको यहाँ पे आउटवर्ड देखने को मिलेगा जो कि सप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब आपको देखिए डॉक्यूमेंट नंबर में क्या करना है, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, देखिए मैंने प्राइवेसी के लिए हाइड किया हुआ है, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है एंड इनवॉइस कब इशू हुआ उसका डेट को देख के आपको अच्छे से यहाँ पे फिल कर देना है। इस जगह पे आपको इनवॉइस का नंबर भरना है, इनवॉइस का डेट जो भी डेट रहेगा उसको भर देंगे और यहाँ पे आपका कंपनी का डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ बिल टू यानी कि आपका कस्टमर का डिटेल। तो जीएसटी नंबर क्या है, अगर आपका कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो उसको यहाँ पे जीएसटी नंबर भर देंगे। जैसे आप जीएसटी नंबर भरेंगे तो ऑटोमेटिक उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसका स्टेट, उसका एड्रेस पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे उसको लिख देंगे यूआरपी यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी लिख देंगे, यूआरपी लिख देंगे सिंपल सा। और कस्टमर का नाम जो भी है उसको नाम यहाँ पे लिख देंगे और कौन सा स्टेट का है तो स्टेट यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से और एड्रेस यहाँ पे उसका भर देंगे, पिन कोड को भर देंगे कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएंगे आइटम डिटेल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपने इस इनवॉइस में, देखिए चूँकि देख सकते हैं यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आपको ध्यान यहाँ पर नहीं देना है, आपको ध्यान यहाँ पर देना है सबसे पहले, ठीक है। ध्यान यहाँ पर यह देंगे कि इसमें 3 तरह का एचएसएन कोड है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे देखिए 94042910। अब इस कोड को देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह में, देखिए 94042910 यहाँ पे एक है, 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पे देखिए 6 और एक ये 7 जगह, यानी टोटल 7 जगह में ये एचएसएन कोड दिया हुआ है। आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली काउंट करना है, जैसे कि ये वाला कोड कहाँ पर है, यहाँ पर क्वांटिटी कितना 1, तो इसको 1 काउंट करेंगे, 1 4 5 हो गया, 6 7 8 9 और एक यहाँ पे 9 तो 11 हो गया ना। आपको आ जाना है यहाँ पे वेबसाइट में, यहाँ पे आपको लिख देना सबसे पहले प्रोडक्ट का डिटेल लिखेंगे। आखिर ये जो प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट जो कोड यहाँ पे लिखा आखिर ये क्या है, तो क्या है, सपोज मान के चलते ये हमारा एक फर्नीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर और यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर्स, ठीक है। अब फर्नीचर जैसे किस तरह का फर्नीचर है वो, जैसे कि ड्रेसर है कि कॉट यानी कि बेड है या फिर कुछ भी है, सेंटर टेबल है, तो उसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एचएसएन कोड क्या है, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे एचएसएन कोड आपका जो भी इसको देख के भर देंगे 94042910, इसको आप लोग यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। क्वांटिटी कितना पीस है तो अभी हमने काउंट किया था, कितना क्वांटिटी जो भी काउंट किया था सिंपली आपको उस क्वांटिटी को यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे यूनिट में नंबर्स ले लेंगे, चूँकि देख सकते हैं बिल में हमारे पास यहाँ बोला गया है एनओएस नंबर्स, तो यहाँ पे सिंपली आपको एनओएस भर देना है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कितना है तो आपको देखने को मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू कितना है, इतना है। देखिए यहाँ पे कोड क्या है 94042910, यानी इस कोड के लिए इस एचएसएन कोड में स्पेशली इतना का टैक्सेबल वैल्यू, तो इस अमाउंट को आपको टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पर इस जगह पर लिख देना है। देखिए यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद से CGST SGST यहाँ पे सिंपली 18% टैक्स को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर जो भी टैक्स लगा है आपको उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे केस में देखिए क्या हुआ है, अलग से एचएसएन कोड और भी है बट वो सब में फ्री का मैंने दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ मैं 94049099, तो यहाँ पे देखते हैं कितना है वो, तो 94049099 देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर एक है, एक क्वान्टिटी है, यहाँ पर 12 यानी 13 क्वान्टिटी हो गया और यहाँ पर एक 14 यानी टोटल 14 क्वान्टिटी हो गया। तो मैं देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सपोज यहाँ पे फिर से प्लस आइकन में क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही मुझे देखने को मिल जाएगा अलग से। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा, सपोज ये मेरा क्या है, तो ये मेरा सपोज मार्बल है, तो यहाँ पे या फिर कुछ भी है जो भी है मार्बल लिख देता हूँ। यहाँ पे मार्बल लिख दूंगा। एचएसएन कोड क्या है, तो इस एचएसएन कोड को मैं यहाँ पे भर दूंगा जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिला 94049099, इसको मैं यहाँ पे भर देता हूँ। क्वांटिटी कितना पीस, जिसको मैंने अभी काउंट किया क्वांटिटी उसको भर देना है, यूनिट नंबर्स में रखेंगे। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो आपके केस में देखिए मेरे केस में अभी 0 है यहाँ पर है, आपके केस में जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, तो इस टैक्सेबल वैल्यू को आपको जो है इस जगह पे भर देना है।
इस जगह पे भर देना टैक्सेबल वैल्यू को, ठीक है। उसी तरीके से आपको फिर से प्लस आइकन में क्लिक करना है और आपको जितने भी आपका अलग अलग रजिस्ट्रेशन कोड है सबको आपको यहाँ पे देख देख के वहाँ पे भरते जाना है। सब कुछ एंट्री होने के बाद सब आइटम्स को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल इन्वॉइस अमाउंट एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो इन्वॉइस इश्यू किया हुआ है वो इन्वॉइस और ये अमाउंट टोटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सब कुछ मैच हो रहा है फिर आपको देखिए, अगर आपका ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर का आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आप किसी व्हीकल से इसको कस्टमर तक सामान को पहुँचा रहे हैं तो व्हीकल का नंबर यहाँ पर डाल देना है। और बाय रोड जा रहा है, कैसे जा रहा है उसको डिफाइन कर देंगे। बाय रोड जाएगा तो बाय रोड टिक कर देंगे। व्हीकल नंबर क्या, व्हीकल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको इसमें और कुछ नहीं करना है, सबमिट के ऊपर। देखिए मैं जैसे ही ऑफिस गया तो वहाँ का जो मैनेजर है वो मेरे पास आए और बोले कि हमारे पास एक ऐसा कस्टमर है जो कि हमें पैसे बहुत दिन से नहीं दे रहा है। तो मुझे बोला कि बोले चेक कर उसका लेजर, कि उसका लेजर में कितना बैलेंस है, यानी कितना पैसा वहाँ से आना है हमें, जो कि वो हमें दे नहीं रहा है, ठीक है। वैसे मैं भी आपको लाइव जो है करके दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो बोला गया कि वहाँ पे लेजर चेक करो उसमें कि उसमें कितना बैलेंस उसका है, यानी कि कितना पैसा वहाँ से आना है हमें। तो मैंने चेक किया, उसके बाद से एक अमाउंट आया उसमें से। तो उसमें से बोला गया कि एक बार बात करते हैं पार्टी से कि क्या क्या सामान उसके पास अभी है। तो पार्टी से फिर बात हुआ तो बोले कि मेरे पास कुछ आइटम है उसको लेके चले जाइए, पैसा तो मेरे पास अभी नहीं है, तो आइटम जो भी आपने दिया था हमें उसको वापस लेके चले जाइए। तो मैंने क्या किया, वहाँ से क्रेडिट नोट इशू कर दिया। तो जो मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, जितना भी सामान उसके पास था वो सब के लिए उसके अगेंस्ट में मैंने इशू कर दिया। और देखिए क्योंकि अमाउंट जो है 50,000 से ऊपर जा रहा था, इसके लिए आपको ईओ बिल बनाना भी कंपलसरी था। तो मैंने क्या किया, उसका क्रेडिट नोट पहले बनाया, फिर उसका क्रेडिट नोट का जो है ईओ बिल बना दिया, ताकि वहाँ से सामान से आएगा तो उसके लिए भी जरूरी है, नहीं तो रास्ते में अगर कोई पकड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। साथ में मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप किसी भी लेजर को कैसे चेक करते हैं उसका बैलेंस को, ठीक है। तो ये सब चीजें हम सीखने वाले इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब डायरेक्ट सिस्टम में और देखते हैं लाइव उसका लेजर चेक करेंगे। तो लेजर का बैलेंस चेक करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएंगे, उसके बाद से आपको अकाउंट्स में आना है एंड उसके बाद से आपको लेजर में आना है, ठीक है। वहाँ पर आने के बाद आपको टाइप करना है कि आपको कौन सा पार्टी जो है, कौन सा कस्टमर है उसका आपको लेजर चाहिए। तो सिंपल उसका नाम टाइप कर देंगे और नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो उसके बाद से जो आपको एंटर करते हुए मुझे, क्योंकि देखिए ये सेल मैंने 2022 में किया हुआ था, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, Alt+F2 किया। उसके बाद से यहाँ पे लिख दिया 1/4/2022 से लेके मुझे 25/4 तक का डेटा भी चाहिए, यानी कि हमने इस बीच में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है इस डेट से लेके इस डेट के बीच में मुझे पूरा डिटेल चाहिए। इतना दोनों को लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमने इसको देखिए इतना बार देखिए सेल किया हुआ है, यहाँ पे उसने हमें इतना पैसा दिया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जितना हमने सेल किया है उतना का पैसा उसने नहीं दिया हुआ है, तो उसका इतना बैलेंस अभी जो है और भी हमें आना है, यानी कि उस कस्टमर हमें दे नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या किया, हमने कस्टमर से पूछा कि आपके पास क्या सामान है, तो उसने बोला कि ये सब सामान मेरे पास है। तो मैंने क्या किया, उस सामान का क्रेडिट नोट इशू कर दिया हुआ है। तो क्रेडिट नोट इशू करने के लिए देखिए जैसा कि आप बिल बनाते हैं ना, वही सेम चीज क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट क्या होता है, Alt+F6, ठीक है। आपको सबसे पहले बनाने के लिए Alt+F6 करेंगे, उसके बाद से आपको सेम प्रोसेस है, जैसा आप सेल का बिल बनाते हैं वैसा ही एज इट इज आपको बनाना है। अब देखते हैं इसका अगेन फिर से लेजर, वही सेम तरीका से लेजर चेक करेंगे। और देखिए जब मैंने लेजर को चेक किया, क्रेडिट नोट का मतलब ही सिंपल सा है, यानी कि उसने सामान दे दिया। अब वो हमें सामान दे या फिर पैसा दे, एक तरह दे तो रहा है ना कुछ हमें। तो इसमें देखिए एडजस्ट होके इसमें बताएगा कि 2178 रुपये, यानी कि अब जो है अब मुझे देना है अपने कस्टमर को इतना रुपये, क्योंकि इतना रुपये जो उसने सामान हमें वापस किया उसमें इतना रुपये का ज़्यादा का सामान उसने हमें वापस किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसके इतना रुपये पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका लेजर जो है यानी इसका अकाउंट पूरा का पूरा जीरो हो जाए। और देखिए अगर आपके केस में आपके कंपनी का टर्नओवर अगर 5 CR से एबव नहीं है तो सिंपली आपको इसका जो है प्रिंट आउट कर लेना है 2 कॉपी, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी कि आप इसका ईओ बिल को कैसे बनाएंगे। तो मेरे केस में देखिए 5 CR से टर्नओवर ऊपर है मेरे कंपनी का, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से यस करूँगा। और यस करते हैं मुझे डिटेल पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रीजन फॉर इशूइंग नोट, यानी कि क्यों मैं रिटर्न लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ मैं बोलूँगा सेल्स रिटर्न, यहाँ पे क्योंकि मैंने सेल किया और वो पार्टी मुझे पैसा नहीं दे रहा, वो सामान मुझे वापस कर दे रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्स रिटर्न। बैंक डेबिट नोट नंबर, क्योंकि उसने हमें कोई डेबिट नोट दिया हुआ नहीं है, इशू ही उसने नहीं किया हमें, तो यहाँ पे 0 कर देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं डेबिट नंबर है हमारे पास। डेट कब का 25 अप्रैल का डेट है। ईओ बिल नंबर खाली छोड़ देंगे, ठीक है। डिस्पैच फ्रॉम, जहाँ से वो सामान आएगा निकलेगा हमारा कस्टमर का एड्रेस, एंड शिप टू जो कि मेरा एड्रेस जहाँ पे मेरे सामान मेरा ऑफिस है वहाँ पर, एंड डिस्टेंस इसके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको यहाँ पे फिट कर देंगे। हालांकि देखिए यहाँ से जो ईओ बिल बनता नहीं है, बट आप इसको देखिए एस्केप भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इनवॉइस करना है तो एक बार के लिए भर देंगे, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी इसको चेक करेंगे इस इनवॉइस को तो मालूम चलेगा कि हमने किस व्हीकल से सामान लाया था।
किस डेट में लाया हुआ था। तो ये सब में हालांकि यहाँ से तो सब बेसिक डिटेल आपको सिंपली यहाँ से भर देना है और रेगुलर रखते हुए आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे बिल टू प्लेस आएगा तो बिल टू प्लेस में आपका जो सामान आपके पास रिसीव होगा वहाँ का आपको डाल देना है। उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेते हुए इस एंट्री को यहाँ पे देख सकते मेरा इनवॉइस जो जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरा इनवॉइस कंप्लीटली हो चुका है। तो चलिए अब इसका प्रिंट आउट भी कर लेते हैं। प्रिंट आउट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपको करंट में आ जाना है एंड आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रिंटर। तो देख सकते हैं प्रिंटर में आ रहा है HP लेजेजेट प्रिंटर, जो कि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इसके लिए नाम आ रहा है। आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो वो नाम नहीं आएगा। तो इसको सिंपली आपको इस लिस्ट में जाना, यानी कि यहाँ पे एंटर करेंगे तो लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है एंड स्किप करके बाहर आ जाएंगे और फिर आपको यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कॉपीज़, कितना कॉपी प्रिंट आउट निकालना है उसको यहाँ पे एंटर करके बता देंगे। 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, ठीक है। मुझे 2 ही कॉपी चाहिए इसलिए मैंने 2 रखा हुआ है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट कर देंगे तो आपका जो है 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट हो जाएगा। चलिए मैं अब आपको सिखाता हूँ कि आप इसके लिए जो ईवी बिल को कैसे बनाएं। देखिए ईवी बिल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल में आना है और यहाँ आके आपको सर्च करना है लॉगिन ईवी बिल सिस्टम। उसके बाद से आपको यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड जो भी है उसको फिल कर लें। और देखिए यहाँ पे अगर आपका लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपली सबसे पहले क्या करें, इस कैप्चा को 2-3 बार रिफ्रेश करें। रिफ्रेश होने के बाद जब क्लियर दिखेगा कैप्चा तो उस टाइम आपको कैप्चा भरना है, उसी टाइम आपको आईडी पासवर्ड भरना है, ठीक है। फिर आपको लॉगिन करेंगे तो आपको ईजिली जो है लॉगिन हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ईवी बिल सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा। इसमें से आपको आ जाना है जनरेट न्यू में, क्योंकि हम न्यू जनरेट कर रहे हैं इसके लिए। और देखिए मैंने ईवी बिल के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसे मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया हुआ है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर ज़्यादा डिटेल में आपको ईवी बिल के बारे में जानकारी चाहिए तो, ठीक है। चलिए टॉपिक में आते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो होता है ये आउटवर्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट में, और यहाँ पे सप्लाई होता है, ठीक है। मैंने चेंज किया हुआ है। तो देखिए मेरे केस में चूंकि सामान वापस आ रहा है, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास वो अब मेरे पास आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे किसी तरह का सप्लाई नहीं है, वो यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए चूंकि आ रहा है, क्रेडिट नोट मैंने इश्यू किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे इन्वर्ट रखेंगे एंड यहाँ पे सेल्स रिटर्न रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, आपने जो क्रेडिट नोट इशू किया है उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे भरेंगे, यानी इनवॉइस नंबर एक तरह से बोल सकते हैं, उसको यहाँ पे रखेंगे। डॉक्यूमेंट का डेट, यानी कि किस डेट में आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उसको डेट को यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे रेगुलर ही रहने देंगे। अब देखिए बिल फ्रॉम, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका कस्टमर है उसका GST नंबर भरेंगे। रजिस्टर है तो, रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे URP, यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी, एंड उसका डिटेल पूरा भर देंगे। मेरे केस में रजिस्टर्ड पार्टी है, इसके लिए मैंने जैसे यहाँ पे इसका GST नंबर भरा तो ऑटोमेटिक उसका नाम, स्टेट, एड्रेस पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। इतना कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से देख के भर देना है, यानी कस्टमर का डिटेल्स, ओके। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बिल टू में ऑटोमेटिक जो है जो मेरा कंपनी है उसका डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ ईवी बिल इसके लिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको आना प्रोडक्ट यहाँ नेम में, यानी कि आपको जो वहाँ से कौन कौन सा प्रोडक्ट आप वापस लेके आ रहे हैं इसके उसका जो डिटेल आपको यहाँ पे पूरा देना है, यानी कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, HSN कोड वगैरह जो भी है आप क्रेडिट नोट में देख सकते हैं। सब कुछ वहाँ मेंशन रहता है, जिसमें कितना % का टैक्स लगा हुआ है, वो सब चीज़ें देख लेंगे। और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ही रो में आता है, मैंने 2 रो एक्स्ट्रा किया हुआ है। 2 रो लाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, प्लस आइकन में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे और भी रो को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ यहाँ पे भरना है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से सिंपली आपको यहाँ पर जो है व्हीकल नंबर डालना है कि आप कौन सा व्हीकल से जो है सामान को वापस लाएंगे, वहाँ से उस गाड़ी का नंबर डाल देंगे। उसके बाद से रेगुलर रहने देंगे और सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर ओके ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली इसको ओके कर देना है, ओके। उसके बाद से ईवी बिल जो आपको सामने देख सकते हैं बन चुका है। और जब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ईवी बिल डेट कब का है, वैलिड कब तक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब इसको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनवर्ट, यानी कि सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे व्हीकल नंबर देखने को मिलेगा, फ्रॉम एंड इंटर डेट, यानी कि इसका ईवी बिल कोई भी जब चेक करेगा उससे मालूम हो जाएगा कि ये तो सप्लाई नहीं है, ये इनवर्ट यानी कि सेल्स रिटर्न का ईवी बिल है। आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ आप इसका लेजर को कैसे चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा कस्टमर का लेजर है। देखिए हमने उसको 28 मार्च 2023 को जो है सेल किया, देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 बार सेल किया एक ही डेट में। फिर 30 मार्च को हमने सेल किया उसको इतना सारा, बट उसने हमें देखिए उस टाइम में हम बिल्कुल पैसा हमें नहीं दिया उसने। क्लोजिंग बैलेंस जितना मैंने सेल किया उतना का उतना पूरा का पूरा एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस रखा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 23-24 का ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं उतना रुपये
तो फिर उसने हमें 7 जून 2023 को देखिए इतना पैसा दिया, फिर 19 जून को उसने हमें इतना पैसा दिया, फिर 29 अगस्त को उसने हमें पैसा दिया। उसके बाद देख सकते हो उसने हमें पैसे दिए ही नहीं, यानी क्लोजिंग बैलेंस पूरा का पूरा ये आ गया हमारा पूरा। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ अप्रैल 2024 से, यानी कि इसी साल का फाइनेंशियल ईयर। तो उसका देखिए ओपनिंग बैलेंस इतना रुपये था। तो आप देखिए हमने क्या किया, उसका 25 अप्रैल यानी कि कल के डेट में हमने इशू कर दिया क्रेडिट नोट जो कि इतना रुपये का। तो ये सब एडजस्ट होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2178 आ रहा है यहाँ पे डेबिट साइड में, यानी कि वो हमसे अब पैसे लेगा यहाँ पे इतने रुपए 2178 रुपये। तो आई होप दोस्तों आपको जो है समझ में आ गया होगा कि आपका जब भी आप किसी को सेल करेंगे और उस पार्टी आपको सामान वापस कर देगी तो उस केस में आपको क्या करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी वीडियो कैसा लगा आपको वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं पहले बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।